अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, सीट की बात है ना कि सीट किसी की भी कांस्टेंट नहीं है कि भाई वो यहीं बैठेगा या वो। सिर्फ मैंने ये बोला था कि भाई आप कोशिश करो टाइम पे आओ। अगर कोई आपकी सीट पे बैठ गया तो अब वो उसकी सीट हो गई है। नेक्स्ट दिन आप टाइम पे आओ, आगे आगे बैठ जाओ। तो जो जगह आपको मिले भाई वहीं बैठोगे। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है कि भाई अब जो सबसे आखिर में बैठा है वो एट द एंड तक आखिर में ही बैठा रहेगा। फिर तो इस हिसाब में कोई आगे आ ही नहीं पाएगा। जो बेचारा सबसे आखिरी दिन सबसे आखिर में आके बैठा था वो तो वहीं बैठा रहेगा। वो वहीं से फिर गेट की तरफ जाएगा, आगे तो आएगा नहीं बेचारा। आगे का भी तो देखना है, आगे क्या फिल्म चल चल रही है। पीछे का समझ नहीं आता, आगे भी फिर आना है भाई। ऐसे ही है ना भैया। हाँ, अब जिनको शौक है पीछे बैठने का उनका तो मसला ही नहीं है। एसी के पास बैठेंगे, हवा आएगी। सही। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने कंटेनर के ऊपर डेकोरेशन वगैरह सब कुछ सेट की थी। कॉलम पढ़ लिया था और रो पढ़ लिया था। ऐसी है भाई। अब सबसे पहले नई चीज टेक्स्ट फील्ड। क्या चीज? टेक्स्ट फील्ड। अक्सर आपने यूजर से फॉर्म फिल कराना है। हम इनपुट ले रहे थे सीएमडी के अंदर कि अपना नाम बताओ, अपनी एज बताओ। तो अब हम ऐप में किस तरह इनपुट लेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। क्या यूज़ करते हैं? टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। तो हम मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको आगे लेके चलेंगे और फॉर्म वगैरह बनाएंगे और ड्रॉप डाउन और लिस्ट वगैरह सब कुछ सेट करेंगे। तो हम लास्ट क्लास वाला काम एक बार रन कर लेते हैं और उसी को आगे लेके चलते हैं। जी जी, सिस्टम नहीं चल रहे? ऐसे कितने हैं जिनके सिस्टम नहीं चल रहे? एक दो। हम जगह चेंज कर लें, पीछे चले जाएं। पीछे देखें, पीछे वाला चल रहा है। मैं भी सिस्टम ऑन करवाता हूं। अच्छा, सिवा एक दो के अलावा बाकी तो कोई आउटपुट शो ही नहीं करता भाई। क्यों, कोई इतना मुश्किल है क्या? सिवा 2 से 3 लोगों के अलावा बाकी लोग तो भाई शो नहीं करते कि कितना काम हो गया, क्या कितनी यूआई बनी। कुछ ना कुछ तो बताएं ना भाई। अच्छा, एक दो इश्यूज थे जो लोगों ने मुझे रिप्लाई किए थे और मैंने आगे से उनके मैसेज सुन के और रिप्लाई नहीं किया और बताया नहीं। तो उसको यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि मसला जो बंदा जहाँ पे होता है वो फिर वहीं का हो जाता है। तो वहाँ पे काम ज़्यादा होते हैं, इसलिए टाइम मिलता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके सवाल हैं तो वो यहीं पर हल कर दें। अगर और उसके बाद भी नहीं होते तो क्लास के बाद बैठेंगे। सही है भाई, क्लास के बाद बैठेंगे, इसके ऊपर जितने ही मसले हैं सब सॉल्व करके घर पे जाएंगे। तो अच्छा, एक मसला था कि इमेज का ना, इमेज का किसका मसला आ रहा था? हाँ, इमेज का, एसिड वाली इमेज। आपके पास कौन सी? नेटवर्क वाली इमेज, इंटरनेट वाली, नेटवर्क वाली। देखें, नेटवर्क इमेज में तो अच्छा एरर्स भी आप लोगों ने भेजे होंगे ना यार। पीसी भी कनेक्ट कर देता हूँ भैया। अच्छा, आपकी इमुलेटर पे इमेज शो नहीं हो रही थी। इमुलेटर के अंदर इमेज शो इसलिए नहीं हो रही होंगी, अब ये नेट ऑफ है। आपने ये चेक करना है कि आपका इमुलेटर का इंटरनेट ऑन है या नहीं। क्योंकि अगर इमुलेटर का इंटरनेट ऑन होगा ना, अब जैसे मैंने न्यू ऐप बनाई थी, अब न्यू ऐप के अंदर यहाँ पर ये इमेज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसका इंटरनेट ऑफ है। तो आपने इमुलेटर में जाकर
यहाँ जाकर ये कनेक्ट किया और अगेन से इस ऐप को ओपन करते हैं, तो हमारे पास ये आइकन लगा हुआ आ गई और ये इमेज आ गई। तो आपने चेक करना है कि आपके इम्यूलेटर के अंदर इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर इम्यूलेटर के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, इतना लेट क्यों भैया? भाई लेट नहीं आओगे आप, ठीक है? वो पीसी कनेक्ट नहीं हुआ। यार वरना आगे बैठ जाएं। सही है यार। अरबाज ये सबके पीसी पे चेक करना यार, सिस्टम पे क्यों नहीं है स्क्रीन शो हो रही। अच्छा भाई, अच्छा और किसका क्या मसला था भाई? और किसी ने तो मुझे मैसेज नहीं किया था। हाँ वो आपके पास क्रोम है, क्रोम पे आप इसको मोबाइल पे चेक करोगे। वो स्क्रॉल बार जब वो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नीचे से आ जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि हम स्क्रीन की जो जो विड्थ है ना वो फिक्स उसके ऊपर रहता है। हमने जो अब तक विड्थ ना डायनेमिक नहीं करके देखी। विड्थ हमारे पास क्या है कि मोबाइल के अंदर तो खुद ब खुद जूम होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जब टेक्स्ट बड़ा होता है ना, जैसे अब यहाँ पर क्या है, जब तक ये अब 100% पे टेक्स्ट में छोटा करूँ बड़ा करूँ वो टेक्स्ट नीचे आएगा, ना कि ऐसा होगा कि मुझे यहाँ अब ये देखो होना तो चाहिए ना, मुझे जूम मैं लेफ्ट राइट का ऑप्शन प्रेस कर रहा हूँ तो वो क्योंकि वेबसाइट को पहले हमें चेक करना है, उसके बाद अपनी ऐप में देखना है ना भैया। मोबाइल में जो चीज़ चल रही है वो हमारी ऐप में भी चलेगी। जो चीज़ वेबसाइट, अब देखो यहाँ पर स्क्रॉल बार शो नहीं हो रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक सेट नहीं हुआ पड़ा। तो हाँ, हमने भी अब तक डायनेमिक सेट नहीं कराया और हम क्रोम के लिए नहीं बना रहे, हम ऐप मोबाइल के लिए बना रहे हैं। तो कोशिश करनी है कि मोबाइल के ऊपर चला के देखें, एमुलेटर के ऊपर चला के देखें। ऐसी है ना भाई। हमारे कोर्स का नाम कहीं से भी वेब एंड मोबाइल नहीं है, सिर्फ फ्लटर मोबाइल ऐप है, फ्लटर है। ऐसी है ना, तो फ्लटर आप सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं, आप मोबाइल के लिए यूज़ कर रहे होगे, क्योंकि ये 100% अभी वेबसाइट के लिए सिक्योर नहीं है। अगर सिक्योर होता तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स इस पे बनना स्टार्ट हो जाती, ऐप्स इस पे बनना स्टार्ट हैं। और किसी का कोई सवाल? एसिड्स, अच्छा भाई देखिए, एसिड्स इमेज में क्या है कि हमारे पास पब स्पेक जमल में जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क इमेज कैन साइन इमेज डॉट नेटवर्क, ये क्या बाकी फाइल्स कहाँ हैं इसकी? सिंगल नहीं, अच्छा सिंगल वो, अच्छा ये रहा बाहर पड़ा प्रोजेक्ट, सही है। ये क्या बोल रहा है भाई? हमें बोल रहा है इमेज में जाके देखो, इमेज के अंदर हम पास करते हैं डेकोरेशन इमेज, इमेज के अंदर क्या जाएगा? डेकोरेशन इमेज, और उसके बाद हम पास करेंगे नेटवर्क इमेज, और उसके अंदर जो है, सही है भैया। ये इमेज लग जाएगी। और ये जो एरर आ रहा है, अब ये किस चीज़ का एरर है? ये हमारे पास
उसके बाद यहाँ जाकर इसको हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे। और यहाँ पर अच्छा नहीं, यहाँ पर नहीं, कंटेनर के अंदर बॉक्स के अंदर फिट, बॉक्स के अंदर भी नहीं, इसके बाद फिट बॉक्स फिट डॉट कवर। बॉक्स फिट्स है या क्या है? बॉक्स ये लास्ट इतना लेट? हाँ अच्छा WM, अच्छा इसके बाद वाला बैच है WMA का, तो पता नहीं कौन सा बैठा हुआ है WMA। अच्छा भाई, तो हमारे पास अब देखें, अच्छा हम एसेट इमेज की बात कर रहे थे ना। अच्छा बात सुने, लैब चार्जेस जिस किसी के पेड नहीं हुए हुए तो वो आज लाजमन पेड कर दीजिएगा और कल जो है सबके पेड हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा एसेट्स के अंदर जाकर आपने सबसे पहले क्या करना है, एसेट्स, यहाँ पर आपका एसेट्स लिखा होगा, ये बिल्कुल कमेंट्स होगा, इसको आपको अनकमेंट करना है। उसके बाद आपने एसेट स्लैश इमेजेस और आपका फोल्डर, मेरा फोल्डर एसेट्स का, इसके अंदर इमेजेस। अब देखें, अब मैं यहाँ पर जाऊँ और एक नई इमेज उठाता हूँ। अक्सर हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, इमेज कार, ड्रीम कार ना, पैसा आएगा सबसे पहले ख्वाहिश पूरी होगी इंशाल्लाह। ये क्या बात है, सोच भी रहा है भाई। इसको हम यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस, इसको सेव करते हैं। सेव करके हम गए डेस्कटॉप पे जाकर फ्लटर के अंदर, न्यू ऐप के अंदर, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर। अच्छा यहाँ इससे पहले हम ऐप को चलाता हूँ, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। यहाँ से जाकर इसको F5 प्रेस करते हैं। अच्छा ये अब देखिए, यहाँ पे जाके आपके पास F5 प्रेस नहीं हो सकता। क्यों? कि आपने क्या करना है, आपकी फाइल की एक्सटेंशन .dart होनी चाहिए। फाइल की एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए? .dart। तो आपने कोई भी .dart की फाइल खोल लेनी है, कोई भी .dart की फाइल खोली और F5 प्रेस कर दिया तो खुद ब खुद ये रनिंग पे चला जाएगा। सही है भाई, खुद ब खुद ये क्या हो रहा है, अब रन होने स्टार्ट हो गया। तो एक बार ये रन हो जाए उसके बाद बात बताता हूँ। अब देखो, अब ये रन हो जाएगा। अब ये जो आपने इमेज डाली है ना, ये ली, ये हम सेव कर रहे हैं। सेव इमेज हैज, डेस्कटॉप पे गए, फ्लटर के अंदर, न्यू ऐप, एसेट्स, इमेजेस, इसमें जाकर हमने डाल दिया टेस्ट के नाम से या ड्रीम के नाम से, और इसको ड्रीम के नाम से सेव करा दिया। अब आपके हिसाब से होना क्या चाहिए कि भाई एसेट्स के अंदर जाओ, एसेट्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, ऐसे ही है ना भाई। और हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ये हमें क्यों बताना ज़रूरी है, जब भी हम एसेट्स की इमेज यूज़ करेंगे तो हम एसेट्स स्लैश इमेजेस को यूज़ करेंगे कि भाई हमारे पास एक एसेट्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर होगा। और इस स्लैश का मकसद उसमें जितनी भी पिक्चर लगी हैं वो सब की सब एक्सेस कर लेना। भाई हमारी भी सुन लें, हम भी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं भाई, ये रन हो गया। अब देखें,
अब जो हमारे पे ये हमने इसका आउटपुट देखा, रन हो जा भाई। अच्छा ये न्यूज़ सुनिए भाई, ये सुनिए, इसके बाद भी फ्लटर सीखने आ रहे हैं। गूगल ले ऑफ फ्लटर और पाइथन टीम। तो फिर ये सैलानी फ्लटर क्यों पढ़ा रहा है भाई? देखो हर टीम के अंदर ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाजमी मसला करते हैं। अब एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है गूगल, आपके हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है भाई, ऐसी है ना भाई। लेकिन क्या हुआ कि इसके अंदर भी कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने इनकी अपनी रिसोर्सेज और अपने प्रोजेक्ट आउटसोर्स किए। इनके अपने प्रोजेक्ट जो थे, जो प्रोडक्ट अपने गूगल के थे, उसको आउटसोर्स किया। तो जब आपके पास कोई भी एक स्पेसिफिक लोगों में से मसला आता है ना, तो आपकी एक पूरी कंपनी है, उसमें फ्लटर की टीमों में से 3 से 4 लोगों ने ये मसला किया है। तो सिर्फ 3 से 4 लोगों को कंपनी से निकाला नहीं है, ले ऑफ नहीं किया, उनकी शफल करा दिया है। जहाँ पर वो जो पहले टीम से थे वहाँ से निकाल के दूसरी टीम में भेजा है। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अब इससे क्या हुआ था, जब ये न्यूज़ आई थी ना, सबको ये लग रहा था कि भाई फ्लटर ने ना, गूगल ने फ्लटर को भी बाय बैक कर दिया है, पाइथन को भी बाय बैक कर दिया। ऐसा नहीं है, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे फ्लटर के और पाइथन के लोग, जो कि गूगल को ये पता चला कि भाई हमारे प्रोडक्ट जो उनसे ना ये सेल कर रहे हैं और इसको बाहर बेच रहा है। मतलब एक मोबाइल लिया, आपके पास एक मोबाइल आया, आपने क्या किया, यार इसको क्यों ना मैं बाहर भी सेल करूं, यहाँ पर भी मेरे पास है, इसको बाहर भी एक्सेस किया जाए। मतलब बाहर का आपने किसी और को एक्सेस दे दिया। तो इतनी बड़ी कंपनी तो लाजमी ये चीज़ जान लेगी कि भाई उसके डेटाबेस के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका ये मकसद नहीं है कि फ्लटर ख़त्म हो गई है या पाइथन ख़त्म हो गई है, ऐसा हरगिज़ मकसद नहीं है। इसका सिर्फ ये मकसद है कि भाई इस दुनिया में कोई भी ना सच्चा नहीं है। जो गूगल के साथ सच्चे नहीं है तो आप किसी के साथ भी सच्चे नहीं हो सकते, ऐसी है ना भाई। तो इसलिए इस न्यूज़ को अगर नहीं सुना था तो इस पर सर्चिंग करना, और इससे टेंशन मत लो कि फ्लटर ख़त्म होगी या पाइथन ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। अभी तो फ्लटर का दौर आया भाई। क्या है कि हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई, अब जहाँ पे रिएक्ट नेटिव की मार्केट नीचे गिरी है, तो क्यों ना रिएक्ट नेटिव की लोग लाजमी चाहेंगे कि फ्लटर में कुछ ना कुछ ऐसा हो, तो वो फ्लटर की टीम को क्या देंगे, रोकड़ा। जब रोकड़ा नजर आता है, खुद ब खुद बंदा बिक जाता है। ऐसे ही है ना भाई, ऐसा है या नहीं है? तो और जब गूगल का खुद का प्रोडक्ट है फ्लटर, खुद का है ना भाई फ्लटर, तो ये इस चीज़ से डरना नहीं है कि जो सैलानी पढ़ा रहा है इसकी जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी भाई, इंशाल्लाह लाजमी मिलेगी, तो टेंशन नहीं लेना। अब तो रन हो जा भाई, अभी भी रन नहीं हुई यार, ये तो सच्ची में नाराज़ हो गया यार। अब तो न्यूज़ भी ख़त्म हो गया, अब क्या करें भैया? अब यहाँ जाते हैं अगेन से इसको चला लेते हैं। अच्छा अगेन से चला के देखते हैं भाई, क्या पता चल जाए। ये सच्ची में बोल रहा हूँ, मत पढ़ाओ भाई फ्लटर। आपके पास भी इसका ये मकसद नहीं है कि फ्लटर खत्म हो गई है।
चलो फ्लटर ने मान लिया, फ्लटर बोल रहा नहीं भाई मैं आ गया हूँ, वापसी आ गया। अच्छा, तो हमने ये काम लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये कौन सी क्लास है हमारे पास, यही ना, हाँ ये वाला। अब देखें, अब मैं यहाँ पर क्या, नेटवर्क इमेज की जगह एसिड इमेज डाला। क्या डाला मेरे भाई, कनेक्ट मैं कैसे कराऊं, जिन सिस्टम पे नेट नहीं चल रहा वहां पे कनेक्ट नहीं होगा, आपको आगे आना पड़ेगा। या तो आप आगे आगे बैठ जाओ, क्योंकि अब नहीं चल रहा तो अब उससे भी लड़ाई नहीं कर सकते ना भाई, उसका दिल नहीं है चलने का भाई, नेट नहीं चल रहा उस पर। अच्छा, तो आपने ये पास किया और इसके अंदर जाकर आपने पास कर दिया ड्रीम, और इसकी एक्सटेंशन है .jfif। dream.jff। हम यहाँ जाते हैं, इसको रीस्टार्ट कर देते हैं एक बार ताकि ये दोबारा से चल जाए। यार ये वैसे ये हर एक्सटेंशन के लिए तो लेता है, अनएबल टू एसेट ड्रीम डॉट, चलो हम ये कर लेते हैं, यहाँ जाके png ले लेते हैं। इसको हमने सेव किया, हाँ ना भाई, ये तो लाजमी है। और इसमें तो एक भी स्पेस आगे पीछे, अब ये मैंने आगे पीछे स्पेस किया, ये यहीं पे रोने लग पड़ेगा कि भाई ये स्पेस, क्योंकि ये सबसे मेन फाइल है, सबसे मेन फाइल में कभी भी कुछ मसला ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर आकर बोला एसिड्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर जाकर अब हमारे पास पिक्चर है कौन सी, डाउनलोड .png, ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ पर आए डाउनलोड .png हमने लगा दिया। png हमने लगाने के बाद यहाँ पर आए, इसको हटाया, यहाँ पर क्लिक किया। अब हमारे पास ये बोल रहा है, ये एरर दे रहा है कि भाई ये आपने, अब देखो, अब इसमें मसला क्या है कि हमारे पास ना, जब यार एक तो इसको हटाता हूँ, अनकोट एक्सेप्शन, ये चलने ही नहीं दे रहा। अच्छा, ये देखो, अब हमारे पास क्या है कि ये पिक्चर जोन सी है ना, ये पिक्चर इस फोल्डर में बिल्कुल सही करके पड़ी है, ऐसे है ना भाई। जब भी एसिड्स के अंदर कोई नई पिक्चर डालोगे, ऐप को बंद करके दोबारा से चलाना होगा, ऐप को बंद करके दोबारा से चलाना होगा, तो ही वो फाइल एक्सेस हो पाएगी। अब मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने वही का वही लिखा हुआ है, acid/images/download.jpg। तो इसका नाम हमारे पास था download.jpg, png, सॉरी। तो ये png थी। अब आपका ये पिक्चर शो हो जाएगी। तो इसका ये मकसद है कि आपने जो पिक्चर लगानी है वो जब सेव करनी है, जब जब नई पिक्चर सेव करनी है तब तब इसको चलाना है। ये आप देख रहे हो, आ गई पिक्चर। सिर्फ कोड में कोई मसला नहीं था, जब भी एसिड्स में कोई नई पिक्चर आएगी आपको ऐप को बंद करके दोबारा से चलाना होगा। जैसे मैंने ये अगर सेव करूं, ये मैंने सेव की new1 के नाम से .png। तो अगर मैं यहां जाकर new1 लिखूंगा तो आएगी भाई? ये नहीं आएगी। यहां पे आते हैं, नहीं ये new1 तो ये है ना भैया, ये इमेज नहीं आई यार।
फर्क क्या है इमेज, ये देखो आपको ये पिक्चर शो हो रही है। हाँ तो न्यू वन कौन सी है, आ रही है, ये सही है भाई, सही, हाँ ये सही। अच्छा यार कभी कभी ना ये लोड एसिड करते मसला करता है, तो मतलब अगर आपके पास या तो ये पिक्चर जो पाथ है ना वो डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट जो भी हो सही हो, तो आपने सिर्फ क्या करना है कि इसको स्टॉप करके दोबारा से चला लेना है, तो ये चलने लग पड़ेगा। और आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ था एसिड्स के अंदर स्लैश इमेजेस के अंदर जाकर आपके फोल्डर का नाम, जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा, अब उसमें जितनी भी इमेजेस थी वो सब की सब एक्सेस कर लेगा। सही है भाई? और किसी कोई सवाल? आगे चलें? सही है। अब हम यहां पे जाते हैं तो एक नई फाइल बनाते हैं फॉर्म्स डॉट डाट के नाम से, स्टेटफुल बनाते हैं। स्टेटफुल से पहले हम एक चीज पहले सीखते हैं। आपके पास अब आज हमें स्टेटलेस और स्टेटफुल का समझ आएगी। स्टेटलेस बनाई मैंने क्लास जिसका नाम रखा फॉर्म, यहां पर जाकर मैंने दे दिया, पता है भाई कहां से स्टार्ट करूंगा, स्कैफोल्ड, बॉडी से स्टार्ट कर दिया टेक्स्ट स्टेट लेस क्लास, और अब मुझे इसको शो करवाना तो मुझे पता है न्यू क्लास की जगह क्या लिख दूं, फॉर्म्स, और इसका नाम भी फॉर्म है, तो ये होना कि बाय डिफॉल्ट उसका फॉर्म आ जाए, तो इसका नाम फॉर्म्स कर देते हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है। अब इसके लिए क्या करें भाई, सेफ एरिया, इसके लिए हम ये लगाते हैं क्या, सेफ एरिया, यहाँ पर के रैप विद विजिट सेफ एरिया लगा दिया। सेफ एरिया लगाया तो ये नीचे आ गया। सही है भाई? अब जो चीज हम सीखने जा रहे हैं स्टेटलेस और स्टेटफुल के अंदर, मेरे पास एक वैल्यू है वार a इक्वल टू 0, ए की वैल्यू मैंने क्या दी, 0। अब आपको ये बोल रहा है कि भाई जब भी आपके पास कोई वेरिएबल होगा तो उसकी टाइप कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ से क्या हटा दो, कांस्टेंट हटा दो, और अब मुझे 0 को यहाँ पे शो करवाना है, तो मैंने कहा रैप विथ कॉलम, रैप विथ कॉलम के बाद यहाँ देखिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में दे दिया a डॉट टू स्ट्रिंग a। अच्छा सिर्फ मैं a लिखता हूँ, इसका एरर देखते हैं, सिर्फ मैंने a लिखा तो ये बोल रहा है आर्गुमेंट टाइप इंट कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर ऑफ स्ट्रिंग। जब भी टेक्स्ट में जाएगा तो टेक्स्ट में डेटा कौन सा जाएगा, स्ट्रिंग का। अब चाहे यूजर का नंबर हो, चाहे यूजर की कंट्री हो या एज हो, आप लिखते वक्त लास्ट में हम जो पढ़ के आए थे डॉट टू स्ट्रिंग, ये तो याद है ना सबको, डॉट में हमने एक चीज पढ़ी थी, किसी भी वेरिएबल को उसकी टाइप चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें हर डेटा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है और स्ट्रिंग होना चाहिए। अब हमने ये लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। अब हमने कहा यार कोई ऐसा बटन बना दो, अब हम पहला बटन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिवेटेड बटन। इसमें 2 मेन चाइल्ड हैं, 2 मेन क्या हैं, चाइल्ड है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है भैया, सोना नहीं है। जो सर बोल रहा है वो सही नहीं है भाई, खुद भी देखना है सर क्या बोल रहा है। इसके अंदर हमने 2 प्रॉपर्टी यूज की, ऑन प्रेस, और अगर मैं ऑन प्रेस नहीं दूंगा तो भाई ये रोएगा, ये बोलेगा भाई मुझे ऑन प्रेस चाहिए। बटन क्यों यूज करते हैं, प्रेस करने के लिए, ऐसे ही है ना भाई, शौक से बटन थोड़ी बना रहे हैं,
प्रेस होगा तो ही तो काम होगा। तो इसके लिए ऑन प्रेस होना जरूरी है। ऐसी है भाई। चाइल्ड में अभी हम लिख देते हैं टेक्स्ट क्लिक बटन, क्लिक बटन। तो हमारे पास एक ब्लू कलर का बटन बना हुआ आ गया। ठीक है भाई, हम ये चाहते हैं जब जब बटन पे क्लिक करें तब तब ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाए। हमने बोला भाई ऐसे करो, A इक्वल टू जब जब इसके ऊपर प्रेस हो। अब बोलोगे भाई ये क्या लगा दिया, ये हमने बाय डिफॉल्ट फंक्शन, बाय डिफॉल्ट क्या कॉल करना लिया अपना फंक्शन, कि जब भी ऑन प्रेस। अब ऑन प्रेस खुद क्या है, ऑन प्रेस एक प्रॉपर्टी है एलिवेटेड बटन की। काम क्या है कि जब जब यूजर क्लिक करेगा तो क्लिक को क्या बोलेंगे, इवेंट है। ऑन प्रेस क्या है, इवेंट, क्योंकि ये खुद क्लिक नहीं होगा जब तक यूजर उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा। अब हमने एक चीज पढ़ी थी भाई, प्रिंट, बड़ा हम प्रिंट करते थे, ऐसे ही है ना भाई। हाँ, अब डॉट यूज हो रही है। वो जहाँ 3 महीने लगाए ना प्रिंट के ऊपर, वो अब कहीं ना कहीं आ रहा हुआ कुछ ना कुछ। अब हम देखते हैं कि जब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा मेरे डॉट के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। हाँ भाई, हाँ अब डॉट यूज हो रही है। इस पर फिर से क्लिक किया, 3, 4, 5, अब जब जब क्लिक कर रहा हूँ वो तब तब बढ़ाता जा रहा है। आ रही समझ। तो अब किसी भी बटन को बनाने के लिए ऑन प्रेस होना बहुत जरूरी है। ऑन प्रेस एक इवेंट है, एक प्रॉपर्टी है एलिवेटेड बटन की। अब मैंने कहा भाई जब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो आप क्या करना, a प्लस इक्वल टू 1, a प्लस इक्वल टू 1, a प्लस इक्वल टू 1। हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे क्लिक किया 0 नहीं हुआ, सेव किया कंट्रोल S किया 0 नहीं हुआ। क्लिक कर रहे हैं भाई, ये क्या सीन है, स्टेट चेंज नहीं हो रही। सेव किया भाई, यहाँ पर जाकर कुछ भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि इस क्लास का नाम क्या है, जो एक बार बन गई अब कोई भी चेंज नहीं कर सकता उसको। अब उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अब कुछ समझ आ रही है भाई। एक ऐसा पेज जिसके अंदर कुछ यूजर कोई बटन नहीं है, कुछ ऐसी पेज बना है जो फिक्स है। ये बोर्ड क्या फिक्स है ना भाई, ये हर रोज आपको यहीं भी मिलता है। तो इसके लिए स्टेटलेस क्लास बनाएंगे। आपकी सीट हर रोज चेंज हो रही है, ऐसी है ना भाई, स्टेटफुल है हर रोज, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कौन सिस्टम मिल रहा है, कभी ऐसा मिलता है और सिस्टम पे स्क्रीन ही शो नहीं होती, ऐसी है ना भाई, फिर सर भी नहीं सुनते। तो ये मसले हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर अब हमने इसको बोला भाई स्टेटलेस से क्या कर दो, स्टेटफुल, कन्वर्ट टू स्टेटफुल। अच्छा भाई, इसका मकसद अब मैं क्लिक करूंगा तो चेंज होना चाहिए, कौन बोला नहीं होगा, एक और कोई नहीं होगा, नहीं होगा। ये 3 पीछे वाले, हाँ रोबोट भाई बताए ना कुछ यार, होगा या नहीं होगा। इसको प्रिंट नहीं देखो मैंने यहाँ पे लिखा तो है a.to स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में 1 प्लस कैसे होगा। गुड, ये भी एक अच्छा सवाल है भाई। हाय हाय हाय, क्या बात है, कुछ तो सीखा है भाई हमने भी है। गुड। फॉर लूप, कोई काम मल्टीपल करना है ना, अब यूजर तो एक बार क्लिक कर रहा है, एक बार क्लिक करके जाके सो जाता है, फिर वो उठता है 2 घंटे बाद। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि काम चलता रहे। लूप तो तब आएगा जब कोई ऐसा काम जो बार बार करना हो, बार बार करना हो, यहाँ लूप यूज नहीं होगा। तो भाई आपने लॉजिक बनाई है ना कि हर 2 घंटे बाद आपने उठना, आप 2 घंटे बाद ना उठे, 3 घंटे बाद उठे तो फिर तो ऐप फट जाएगी। अच्छा चलो भाई, अब चेक करते हैं, लेकिन ये चेंज तो नहीं हो रहा। रीस्टार्ट करें, वेरी गुड। हाँ
भाई अब स्टेट फुल बना दी ना, अब तो कोड में देखिए मैंने खुद छेड़ दिया, अब तो मैंने इसको स्टेट फुल बना दिया। चलो भाई हो गई वैल्यू चेंज। सिर्फ क्या बोलना है, सेट स्टेट, क्या बोलना है। वो बेचारा देखो, अगर ये मैं नहीं ना लगाता, वो स्टेट लेस पे भी बेचारा पता नहीं कितनी डायरेक्ट 16 वैल्यू क्यों आई, क्योंकि वो पहले से इतना हो चुका है। ये देखो हमने रीस्टार्ट किया एप्लीकेशन, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, पीछे वैल्यू चेंज हो रही है, यूआई पे यूजर को कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना भाई। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आया, सेट स्टेट किया और सेव किया 39, अब क्लिक कर रहा हूँ, सही चल रहा है। तो भैया जब भी यूआई के ऊपर स्टेटफुल में डेटा चेंज करना है तो सेट स्टेट का बाय डिफॉल्ट आपने ये फंक्शन पास करा देना है। ये री रेंडर करती है कोड, ये क्या करती है हमारे पास, री रेंडर। अच्छा अभी के लिए हम सेट स्टेट यूज करेंगे, आगे जाके स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, अभी के लिए ये ये चल जाएगा। हाँ अब देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सेट स्टेट का काम क्या है, जहां पर भी सेट स्टेट लगा हुआ इसका काम है रिटर्न को दोबारा से चलाओ। सेट स्टेट का काम क्या है, रिटर्न को दोबारा से चलाओ। तो जब वो दोबारा से चलाता है, अब देखो मैंने सेव किया यहाँ पर और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है 0, सही है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये दोबारा से बिल्ट हुआ, बाकी कुछ भी चेंज हुआ क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, लेकिन ए में एक प्लस हो चुका था, तो ए क्या था, चेंज हो चुका था, तो ए डॉट टू स्ट्रिंग था। अब सवाल है कि भाई ये तो स्ट्रिंग है, प्लस कैसे हो रहा है, क्योंकि वैल्यू तो उसकी इंटीजर में हम शो कराते वक्त सिर्फ और सिर्फ उसको इंटीजर कर रहे हैं। किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेक करना हो, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, अरे भाई हाँ शुक्र है गुड, ऐसे बताना है भाई, डार्ट की चीजें बतानी ताकि पता लगे 3 महीने जाया नहीं हुए। रन टाइम टाइप ऐसी है ना भाई। तो अब हम चेक करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट अभी भी टाइप इसकी क्या है, इंट। तो ये जो लगाया ये सिर्फ शो कराने के लिए है, सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो भैया ये हमें लिखने नहीं देगा, ये हमें लिखने नहीं देगा। टेक्स्ट के अंदर लाजमी क्या आता है, स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग। यहां तक सबको समझ आ गया। सेट स्टेट का काम ये होता है कि जब जब सेट स्टेट होगा तब तब रिटर्न दोबारा से चलेगा। रिटर्न क्या होगा, दोबारा से चलेगा, और जहां पर उसको चेंजिंग मिलेगी, जिस जगह पर उसको चेंजिंग मिलेगी वहां पर जाके ये चेंज करेगा, बाकी सबका सब ऐसे का ऐसा छोड़ेगा। तो ये स्टेटफुल का काम होता है। फेसबुक यूज कर रहे हैं, लाइक करते हैं, पेज नीचे के वापसी आते हैं, लाइक हुआ पड़ा होता है, ऐसे ही है ना। ये ऐसे होता है, लाइक हट जाता है, नहीं ना हटता, क्योंकि रन टाइम पे स्टेट चेंज हो गई है। सिर्फ क्या होता है कि पूरा पेज चेंज नहीं होता। अब आप यहाँ देखो, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि पूरा पेज दोबारा से बन रहा है, नहीं, वो पेज वैसे का वैसा है, जहाँ चेंजिंग हुई सिर्फ वो चेंज हुआ। लाइक करते हैं, जिस बंदे की लाइक की थी पोस्ट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लाइक का बटन पहले वो था, लाइक नहीं था, अभी लाइक कर दिया, ऐसे ही है ना भाई। तो यूआई दोबारा से रीबिल्ड होती है। अब यूआई रीबिल्ड का होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है कि ये है कि भाई जहां पर चेंजिंग हुई है, जिधर भी चेंज हुई है वो दोबारा से लोड होगी और सिर्फ वहां पे चेंज आएगा, बाकी जो कांस्टेंट था वो ऐसे का ऐसा रहेगा। और ये काम सिर्फ और सिर्फ हम किस में कर सकते हैं, स्टेटफुल में। स्टेटलेस में ये काम नहीं हो सकता। अब सवाल है क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे हमारे पास शो नहीं करा रहा, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि हमारे पास, देखें मैंने ये लगाया, अब मैं सेट स्टेट लगा रहा हूँ तो ये एरर दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है,
जैसे ही आप इसके ऊपर आए बोल रहा है कि भाई ये जो आप सेट स्टेट है ना, ये कोई रेफरेंस नहीं है, ये ट्राई रिमूव दिस जो यूज किया है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मैं कभी भी स्टेट चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरी स्टेट क्या है? तो आपने ये जो लगाया ना, ये बेफालतू है, बेफालतू है। मैंने यहाँ पे आया, सेव किया, एरर आ गया। फॉर्म स्टेट इज नॉट सब टाइप ऑफ स्टेटफुल विजिट। हमें इसने बोला भाई ये क्या हो गया, आपको चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए? हमने बोला नहीं भाई, कोड मत खराब करो, हम क्लास चेंज कर लेते हैं। तो स्टेटफुल क्लास हम नहीं, ये सेट स्टेट हम नहीं लगा सकते। हम कब लगा सकते हैं? जब स्टेटफुल होगी। सही है भाई? अब कुछ सवाल समझ आया स्टेटफुल स्टेटलेस के अंदर से? सही है। अब हम ये करते हैं कि हम 3 बटन बनाते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और जीरो, जिसपे क्या हो कि प्लस वाले पे क्लिक करूं तो वैल्यू इंक्रीज हो, माइनस वाले पे क्लिक करूं तो माइनस हो, और जीरो पे क्लिक करूं तो वैल्यू दोबारा से जीरो हो जाए। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ये चीज़ दोबारा से कर लेते हैं ताकि अगर किसी को ये बटन समझ नहीं आया तो समझ आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले ऊपर आके एक वेरिएबल बनाया var a इक्वल टू 0। अब हमें याद रखना है जब भी कोई वेरिएबल्स होंगे तो लाजमी वैल्यू चेंज होगी। जब वैल्यू चेंज होगी तो क्लास स्टेटफुल होनी चाहिए। क्लास क्या होनी चाहिए? स्टेटफुल। तो हमने यहाँ पर आकर यहाँ बोला कि भाई अब ये कर लो कि एक बटन बना लो। और यहाँ जाके आपने बोला टेक्स्ट। अब हमने कहा टेक्स्ट नहीं आया यार, आइकन चाहिए, तो आप आइकन लगा सकते हो। ये तो हमने पढ़ लिया ना भाई, आइकन तो पढ़ लिया ना सबने। आइकन डॉट चलेगा, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, चलेगा। अभी उनके पास नहीं चल रहा। प्लस का बटन आ गया जी, शो हो रहा है। तो इसकी बात करें कोड की, ओके ओके ओके। अब सही है भाई? अब सेट है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस का बटन, सेकंड बटन और थर्ड बटन। तो ये 3 बटन आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये किस में आए? रो में। तो बहुत इजी है। एक बना लो क्या? रो में बना लो क्या? चाइल्ड। और चाइल्ड में ये 3 विजिट पास कर दो। ऐसे ही है ना भाई? और ये जितने भी बटन आपने नीचे बनाए थे इन सबको रिमूव कर दो। तो ये आगे बीच में। अब इनके बीच में क्या चाहिए? तो हमें पता है कि भाई इसके बीच में मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। इस साइड से भी स्पेस चाहिए, स्पेस अराउंड। तो अब तीनों बटन्स के बीच में स्पेस आ गया। सही है भाई? तो हम ये यहाँ पर भी लगा लेते हैं ताकि ये बड़ा हो जाए। उसको करते हैं स्टेट फुल। तो हमारे पास ये लिखा हुआ गया। अब हम चाहते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो प्लस हो, इस पर क्लिक करूं तो ये वैल्यू 0 हो, इस पर क्लिक करूं तो ये वैल्यू माइनस में जाए। बहुत इजी है।
इस ऑन प्रेस के अंदर, किसके अंदर, ऑन प्रेस के अंदर यहां पर जाकर a प्लस इक्वल टू 1 और लास्ट में आकर सेट स्टेट। इसमें क्या है, a इक्वल टू 0 और सेट स्टेट लगा दिया। इसमें क्या है, a माइनस इक्वल टू 1 और क्या लगा दो, सेट स्टेट। और यहां जाके आपने बोल दिया कि भाई माइनस का आइकन नहीं है, तो ये माइनस आ गया, इसको 0 कर देते हैं। क्यों भाई ये इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा? नहीं, क्लास स्टेट फुली है। अब हमें कंडीशन लगानी है कि अगर वैल्यू 0 से छोटी हो तो माइनस ना हो, तो हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स। तो ये भी कुछ हमें याद है ना भाई, बड़ी इफ एल्स पे खेला है भाई, ऐसे ही है ना। तो अब ये सब जिसको अब थोड़ी डांट आ रही होगी ना, उसके तो मजे में जा रहा होगा, और जिस बेचारे को नहीं आ रही होगी ना वो परेशान होगा, चल रहा क्या है, क्योंकि डांट का मेन कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास कंडीशन है, अगर a की वैल्यू बड़ी हो 0 से तो भैया ये करना, अगर 0 से बड़ी नहीं है तो आप इसको छोड़ देना। तो हम यहाँ पर आए, अच्छा अब तो वो बेचारा वहाँ तक पहुँच गया है, तो अब वो कैसे वापसी आए। अब हम वापसी इसको 0 करते हैं। अब देखो, अब मैं माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अब मैं क्लिक करता रहूँगा तो ये इनेबल नहीं होगा, और 0 पे तो वैसे ही डिसेबल है। 0 पे क्लिक करूँगा 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको अब वापसी आके आप लोग ट्राई करोगे ताकि आपको समझ आ जाए। पहले नमाज पे चलते हैं।